हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एक बार फिर से टॉप 20 बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज़। तो यहाँ पर दोस्तों आज से स्टार्ट मैं कर रहा हूँ बायोलॉजी की सीरीज़। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आज से स्टार्ट हो रही है टॉप 20 क्वेश्चंस, वो भी किसके, बायोलॉजी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और आपको हम बताते हैं कौन कौन से टॉप क्वेश्चंस होने वाले हैं आज के वीडियो में। और आपको इससे पहले मैं बता देता हूँ कि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बताए जाते हैं वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हम छांट करके बिल्कुल निकालते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कशेरुक जंतु जो होते हैं, कशेरुक अब क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। कशेरुक एक वर्ड आया यहाँ पर, तो ये होता क्या है। अब देखिए, जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसे बैकबोन बोला जाता है उसको ही बोला जाता है कशेरुक। ठीक है, इस तरीके से रीढ़ की हड्डी होती है और इसी को बोला जाता है कशेरुक। तो यहाँ पर बोला गया कि कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। तो जो भी कशेरुक जंतु होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनके शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए बोला जा रहा है इनेमल, दांत, जांघ की हड्डी या कलाई की हड्डी। तो यहाँ पर आपको बताना है सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका इनेमल। क्या हो जाएगा, इनेमल हो जाएगा। अब इसको समझ लीजिए इनेमल होता क्या है। इनेमल देखिए, जो दांत होते हैं, दांत की जो ऊपरी परत होती है उसको बोला जाता है इनेमल, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है, इसलिए ये शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग बोला जाता है। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। बोला जा रहा है रक्त किस प्रकार का ऊतक है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं पेशी, संयोजी, तंत्रिका या उपकला ऊतक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि रक्त जो होता है, मतलब जो ब्लड होता है, वो एक प्रकार का ऊतक होता है और जिसको बोला जाता है संयोजी ऊतक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है बी नंबर, जो कि है संयोजी ऊतक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है, थर्ड नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं। बोला जा रहा है अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप पहले समझिए, जो पेशी ऊतक होते हैं उनमें से रेखित और अरेखित होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया अरेखित पेशी ऊतक जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा अमाशय। कहाँ पाए जाते हैं, अमाशय में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि फोर्थ नंबर में बोला जा रहा है संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा इन चारों में से ऊतक है जिसे संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेशी ऊतक। पेशी ऊतक एक ऐसा ऊतक है जिसे संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है फिफ्थ नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बोला गया कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर एड्रिनल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है पिट्यूटरी। क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आपके दिया गया है 6 नंबर। बोला जा रहा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। आप पहले अपने अपने मन में सोच लीजिए, फिर मैं थोड़ा टाइम दे करके आपको आंसर बताता हूँ। बोला गया मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 206। क्या हो जाएगा, 206 हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 7th नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर मेढक किस वर्ग का जंतु है। अगर जो लोग डेली क्लास ले रहे होंगे उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन मैंने एक बार और आपको करवा चुका हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि मेढक किस वर्ग का जंतु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्फीबिया। क्या हो जाएगा, एम्फीबिया हो जाएगा, क्योंकि एम्फीबिया वर्ग ऐसा होता है जिसके अंतर्गत मेढक को रखा गया है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 8 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, रक्त समूह की खोज किसने की थी। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आप में से काफ़ी बच्चों को पता होगा। देखिए बोला गया रक्त समूह की खोज किसने की थी। जैसे रक्त समूह होते हैं ओ ए बी, इस तरीके से जो भी रक्त समूह होते हैं उनमें आपको बोला जा रहा है कि इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। क्या हो जाएगा, लैंड स्टीनर हो जाएगा, क्योंकि लैंड स्टीनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। आपको बताना है कि ये जो दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन कौन से उदाहरण ऐसे दिए गए हैं जो कि संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर दिया गया है लिम्फ, सेकंड बोला जा रहा है हड्डियाँ, फिर प्रोटीन या उपयुक्त सभी। तो आपको बता देते हैं दिए गए तीनों ऑप्शंस आपके मैच करते हैं जो कि संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि लिम्फ भी होता है, हड्डियाँ भी होती हैं और प्रोटीन भी होता है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 10th नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पाई जाती है शरीर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले अपने अपने मन में सोच लीजिए, फिर मैं थोड़ा टाइम दे करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गले में। क्या हो जाएगा, गले में, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया 11th नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। अब बोला गया भोजन में जो भी शर्करा उपस्थित होती है उसको माल्टोज में कौन बदलता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन या फिर लाइपेज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर टाइलिन। क्या हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा, क्योंकि ये लार में पाया जाता है। और यहाँ पर बोला गया कि शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टाइलिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 12 नंबर बोला जा रहा है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग से होता है या किस अंग में होता है। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि शरीर में गैस जो भी आती हैं या गैस जो भी जाती हैं बाहर, तो उनका विनिमय, आदान प्रदान किस अंग के द्वारा होता है। जैसे हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाई को बाहर निकालते हैं, तो ये किस अंग के द्वारा होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। किसके द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 13 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। बोला जा रहा है कि आँख में ऐसा कौन सा भाग होता है जिसके नष्ट हो जाने पर आँखों की रोशनी जो होती है वो समाप्त हो जाती है। आपको ऑप्शन दिए गए रेटिना, आइरिस, कार्निया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आँख की रोशनी होती है वो कब समाप्त होती है, जब आपकी कार्निया जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 14 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है। अभी अभी हमने आपको बताया था कि कशेरुक दंड किसे कहते हैं, बैकबोन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बैकबोन को, जो कि रीढ़ की हड्डी होती है। तो वहाँ पर हड्डियों की कुल संख्या क्या होती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है 33, मतलब 33। तो यहाँ पर कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होगी, 33 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 15 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। आपको ये बताना है कि मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन दिए गए उनमें से बताइए आप सोच करके कौन सी होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा फीमर। क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा, जो कि होती है जांघ की हड्डी। तो ये हड्डी जो होती है ये सबसे बड़ी मानव शरीर की हड्डी होती है जिसका नाम है फीमर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 16 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, रक्त जो शुद्ध होता है वो किस स्थान पर होता है या कहाँ पर होता है। तो
तो यहाँ पर आपको बताना है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं हृदय, फेफड़ा, वृक्क या फिर धमनियाँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा वृक्क। क्या हो जाएगा? वृक्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया स्क्रीन पर 17 नंबर बोला जा रहा है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? अभी अभी हमने आपको बताया था कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो आपको पता होगा कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो आपको अब ये बताना है कि कौन सा ऐसा रक्त समूह होता है जिसको सर्वदाता बोलते हैं, मतलब जो अपना ब्लड ग्रुप जो होता है तो वो किसी भी अन्य ग्रुप वालों को दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सर्वदाता होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ओ रक्त समूह। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो आप अपना रक्त जो है वो किसी भी वर्ग के किसी भी उसको दे सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्वदाता ग्रुप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 18 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? अब क्वेश्चन आपका चेंज होता है कि कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सर्वग्राही कहलाता है, मतलब जो सभी वर्ग के जो भी सभी ग्रुप होते हैं ब्लड के उनसे रक्त ले सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी रक्त समूह। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 19 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? क्या बोला गया है यहाँ पर कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा ऐसा रोग होता है जो कि उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। जल्दी जल्दी बताइए कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाना है, पहले अपने मन में सोच लीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। क्या हो जाएगा? रिकेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? क्या बोला गया कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो होती हैं लाल रक्त कणिकाएं उनका जीवन काल कितना होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 120 दिन। 120 डेज होते हैं लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। और इसका मेन कार्य क्या होता है? इसका देखिए मेन कार्य क्या होता है कि जो भी हमारा रक्त होता है, शुद्ध रक्त जो भी होता है, तो उसको क्या करता है ये कि पूरी जितनी भी शरीर की धमनियाँ होती हैं, जितनी भी कणिकाएं होती हैं, उन सभी में पहुँचाने का कार्य करता है। इसी के द्वारा सब कुछ संभव होता है। तो रक्त में 40% भाग होता है आरबीसी का, और ये कितने दिन का जीवन काल इसका होता है? तो होता है 120 दिन का। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये लास्ट क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। एग्जाम पर्पज से सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा। और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए है तो इसका पीडीएफ का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ को प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरीके की अच्छी अच्छी सीरीज़ आने वाली हैं जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज हो सके। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पर कौन सा वीडियो चाहिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी या, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।